आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जैन चटपटा तवा पनीर की सब्ज़ी, जो हम कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, जिससे ये सब्ज़ी झटपट बन जाएगी। और सब्ज़ी के लिए हमें ग्रेवी को अलग से पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ग्रेवी तो हम एकदम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जिससे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जब पनीर की सब्ज़ी खाने का मन करे तब इस तरह की चटपटा तवा पनीर की सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई करना। एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और सभी को बहुत पसंद आएगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चटपटा तवा पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़े टमाटर के इस तरह टुकड़े कर दिए हैं। तो टुकड़े हम थोड़े लंबे और मोटे करेंगे। यहाँ मैंने एक कैप्सिकम को भी मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है और 8 से 10 बीन्स को भी मैंने थोड़ी लंबी और पतली कट कर दी है। और बीन्स को मैंने थोड़ी ब्लांच कर दी है। और एक कच्चे केले के टुकड़े भी मैंने थोड़े बड़े कर दिए हैं। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए हम सारी सब्ज़ी थोड़ी बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। और 1/3 कप चॉप की हुई कैबेज ली है। साथ में मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को भी मैंने इस तरह थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें 10 से 12 काजू ऐड करेंगे और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो काजू को भी हम पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे, जिससे ऑयल नहीं छूटेगा और अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। अब इसमें आधा कप दही ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो और इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ग्रेवी बनकर तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब सब्जी बनाने के लिए पैन में 2 टीस्पून सरसों का तेल लेंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और साथ में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। आप चाहो तो सिर्फ सरसों का तेल और थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून सूंठ पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सौते करने के बाद बारीक कटी हुई कैबेज ऐड कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर कैबेज को अच्छे से सौते करेंगे। तो इस तरह थोड़ी सी कैबेज ऐड करने से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनेगी और सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप कैबेज स्किप करना चाहो तो थोड़ी सी लौकी भी ग्रेट करके आप ऐड कर सकते हो। अब सबसे पहले हम इसमें कच्चे केले के टुकड़े ऐड करेंगे और कैप्सिकम के टुकड़े भी ऐड करेंगे। अब कच्चे केले के टुकड़े और कैप्सिकम के टुकड़े को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह चम्मच से चलाते हुए थोड़ा सौते करेंगे, क्योंकि कैप्सिकम के टुकड़े को और कच्चे केले के टुकड़े को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने पहले ऐड किया है। और इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सौते कर लेना है। अब इसमें टमाटर और बीन्स ऐड कर देंगे और दोनों को एक बार मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे, नहीं तो सब्जियां ओवर कुक हो जाएगी। तो हमें सब्जियों में हल्का क्रंची भी रहना चाहिए, तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे, जिससे टमाटर हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो हमने पनीर के टुकड़े करके रखे थे वो सारे टुकड़े ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर के टुकड़ों को भी हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर के ऊपर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सब्जी के लिए हमने थोड़ा सा नमक पहले ऐड किया था और अभी पनीर के हिसाब से हम थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, नहीं तो नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब सब मिक्स करने के बाद सब्जी को हम इस तरह थोड़ा पैन की किनारों पे ले लेंगे और सब्जी में हम ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो देखिए बीच में थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और इसी में हम आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप सब्जी थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप आधी टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और जो हमने ग्रेवी बना कर रखी थी वो सारी ग्रेवी ऐड कर देंगे और बीच में ही ग्रेवी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को पका लेंगे। तो ग्रेवी को हमें अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी के साथ ही अच्छे से पक जाएगी। तो हम ग्रेवी को इस तरह बीच में ही पहले पकाएंगे। तो देखिए ग्रेवी में से ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो हम सब्जी और ग्रेवी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अक्सर हम पंजाबी सब्जी में खड़े मसाले और टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं, पर इस तरह की ग्रेवी एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। सच में ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और
टमाटर और दही का खट्टापन बैलेंस करने के लिए हम 1 टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो टुकड़े हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है। तो देखिए, आप चाहो तो इस तरह ड्राई सब्जी भी आप खा सकते हो, पर हम थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे तो मिक्सर बाउल में हम आधा कप पानी ऐड करके पानी को हम सब्जी के साथ ऐड कर देंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हो। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट में सब्जी में से ऑयल रिलीज़ हो गया है। आप चाहो तो इसी स्टेज पर थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर सब्जी थोड़ी ड्राई हो जाती है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके सब्जी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए, हमारा चटपटा पनीर बनकर तैयार है और सच में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे अभी हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन चटपटा तवा पनीर बनकर तैयार है। तो इतनी सब्ज़ी आप 2 से 3 लोग को सर्व कर सकते हो। सब्जी को आप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी डिनर के लिए या फिर कोई गेस्ट आए तब भी चटपटा तवा पनीर को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।